वो परवेज मुशर्रफ के जिसने नवाज शरीफ को अटक जेल के अंदर बंद किया था, वो परवेज मुशर्रफ के जिसने शरीफ फैमिली को पाकिस्तान से निकाला था और सऊदी अरब भेज दिया था। रिश्वत उन्होंने लेनी है, सताना उन्होंने है। इसी लाहौर के अंदर कि एनओसी मिला हुआ है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। परवेज मुशर्रफ का एक जालिमाना काला कानून है जो इस मुल्क के अंदर राइज है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मसाजिद के ऊपर जितना बुरा वक्त आया, आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते कि इस पाकिस्तान के अंदर के वो पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको बनाने के लिए लाखों उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी थी। उस पाकिस्तान के अंदर आज सैनमे बनाना बहुत आसान है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि हुकूमत की सरपरस्ती में बाकायदा यहां पर सैनमे जो है उसको इशू किया जाता है, लेटर्स, और उनको फैसिलिटेट किया जाता है और बनवाया जाता है एंटरटेनमेंट के नाम पर। और फिर पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई चर्च बनाना है तो उसके लिए भी आपको पूरी मशीनरी हरकत में आएगी और आपको चर्च बना के दिया जाएगा। बल्कि जो बड़ी सोसाइटीज इस वक्त, बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपनी जहां पर मस्जिद को बनाते हैं एक बिजनेस के तौर पर, वहां पर वो एक चर्च को बनाते हैं बिजनेस के तौर पर, तो वहां पर भी बाकायदा जो है वो चर्च को बनाया जाता है। इसी तरह अगर आम कोई मुसलमान अपनी जमीन को वक्फ कर दे अल्लाह की राह के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, और वहां पर मस्जिद बनानी हो या कोई शख्स जगह खरीद कर वहां मस्जिद बनाना चाहे, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक कानून बनाया था एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मस्जिद बनाने के लिए पहले आपको मुख्तलिफ महकमों के पास, जिनकी तादाद 11 है, आप उनके पास जाना है और उनसे जाके आपने बाकायदा सर्टिफिकेट लेने हैं, और सारे एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और वो ये चाहते हैं कि जमीन पर अल्लाह का घर ना बन सके। उन सब की प्रायोरिटी ये है। रिश्वत उन्होंने लेनी है, सताना उन्होंने है, और मुख्तलिफ लोगों को अपने तौर पे एजेंट के तौर पर खड़ा होकर उस मस्जिद की एनओसी में रुकावटें जो है वो डाली जाती हैं। यहां तक हमारे मुशाहिदे के अंदर मौजूद है कि अगर आप ये काम कर गुजरते हैं, एनओसी ले भी लेते हैं, जबकि बहुत सारे एनओसी रिफ्यूज कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और नहीं मिल पाते, और अगर जान जोखों का ये काम कोई शख्स कर लेता है, एनओसी ले लेता है, तो उसके बावजूद फिर हमने देखा इसी लाहौर के अंदर कि एनओसी मिला हुआ है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। एनओसी मिलने के बाद उसको कैंसिल कर, एनओसी मिल गया, उसके ऊपर मस्जिद मदरसा बन गया, और फिर अगर किसी ने भी वहां से शिकायत कर दी है एनओसी मिलने के बाद, तो उस एनओसी को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये एनओसी परवेज मुशर्रफ का एक जालिमाना काला कानून है जो इस मुल्क के अंदर राइज है। अगर हुकूमत पंजाब मस्जिदों के साथ इतनी मुखलिस है और इतनी ज्यादा खैरखा है, तो सबसे पहले तो परवेज मुशर्रफ, वो परवेज मुशर्रफ के जिसने नवाज शरीफ को अटक जेल के अंदर बंद किया था, वो परवेज मुशर्रफ के जिसने शरीफ फैमिली को पाकिस्तान से निकाला था और सऊदी अरब भेज दिया था, उस परवेज मुशर्रफ के काले कानून को पंजाब असेंबली खत्म करे ना। मैं समझता हूं ये मसाजिद के साथ मुखलस है, जबकि मेरा यह कहना है कि ये मसाजिद के साथ मुखलस नहीं है। असल में जो मुरीद के एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए और उसके लिए उलमा को कूल डाउन करने के लिए यह सारा 25,000 का एक एनवायरमेंट बनाया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो इन्होंने किसी को 25,000 छोड़ 25 रुपया भी नहीं देने, और अगर 25,000 की बात करें तो 25,000 में बकर मंडी के अंदर एक बकरा नहीं मिलता, आपने 25,000 में पूरा मौलवी जो है वो खरीद लेना है। तो ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है उस वाकये को, उस सानहे को दबाने के लिए, और फिर उसकी आड़ में डाटा कलेक्ट करने के लिए। फिर अगर आपने वो हुकूमत की कलेक्शंस देखी हूं तो उसके अंदर आप देख लीजिए कि अच्छा जी इतनी मसाजिद एनओसी की है, इतनी विदाउट एनओसी है। अगर जब यह कानून बनाया ही नहीं गया था, परवेज मुशर्रफ का जालिमाना कानून, उस वक्त जो मसाजिद मारज़े वजूद थी उससे पहले से बनी हुई थी, अगर आप इतने मसाजिद के खैरखा हैं तो उनको एनओसी क्यों नहीं अथोराइज करते? उनको इशू करना चाहिए एनओसी, जबकि ये नहीं करेंगे। ये मसाजिद को अभी आप देख लें, लाहौर के अंदर एक पार्क के अंदर मस्जिद मौजूद थी, पीएचए ने बाकायदा उस मस्जिद को रातों रात उसके कुरान मजीद उठा लिए गए, वहां से उन्होंने उसको पीएचए का ऑफिस बना दिया गया। मस्जिद जिसमें 5 वक्त की अजान होती थी, वहां पर लोग नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद को दफ्तर के अंदर बना जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अभी लाहौर के अंदर एक मस्जिद को जो है वो भाटी दरबार के इलाके में उस मस्जिद को जो है वो गिराया गया है, शहीद किया गया है। तो ये मसाजिद के साथ खैरखाई नहीं है, दरअसल इसके पीछे एजेंडा कुछ और है।